मध्य प्रदेश में अपने राज्य में सीट और सरकार बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी कमर कस के चुनाव के मैदान में उतरी है। भले ही आंकड़े कांग्रेस के पक्ष में जाते रहे हो, लेकिन चूंकि फासला बहुत ज़्यादा नहीं है, इसी कारण प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का इस बार एक्शन मोड में आ गया है और जितने भी मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, सभी को चुनाव के मैदान में उतार दिया है कि आप लोग दिन रात मेहनत कीजिए। आंकड़ों पे गौर करें तो जो आंकड़ा था, जो 230 सीटें कुल है मध्य प्रदेश की, उसमें से 116 सीटें ही लानी है और भाजपा को सभी रिपोर्ट, सभी सर्वे में 100 के आसपास सीटें आती हुई दिखाई जा रही है, 99-100। तो अब भाजपा वालों ने सोचा है कि अगर एक बार जोर लगाकर मेहनत हम करने लगे तो ये आंकड़ा हमारा 15-16 सीटों का कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है और हम आसानी से जीत लेंगे। इसमें जो सबसे बुरा हाल था भारतीय जनता पार्टी का, वह था खास करके चंबल वाले इलाकों में भाजपा 1-2 सीट ही जीत पा रही थी। इसी कारण इस बार चंबल वाले क्षेत्रों का, जो ग्वालियर के आसपास का क्षेत्र है, उसका जो कमान मिल गया है, वह कमान मिल रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। सिंधिया का उन क्षेत्रों में अच्छा खासा वर्चस्व रहा है, लेकिन अब तक कांग्रेस भी जीतते आती थी तो वह सिंधिया के भरोसे ही और सिंधिया के नाम पे ही इस बार चूँकि सिंधिया आ गए हैं भाजपा में, इस कारण उन सीटों पे भाजपा थोड़ा मजबूत होगी, लेकिन उसके लिए मेहनत करने होंगे, चुनाव प्रचार करने होंगे और खास करके जनजाति समाज का वोट बैंक खींचना होगा। प्रधानमंत्री मोदी भी जनजातियों के सामने एक बड़े रैली में हाथ जोड़कर उनसे विनती किए हैं, उनको प्रणाम किए हैं और खास करके उनका जनजाति समाज पे नज़र है। यदि जनजाति समाज भाजपा की तरफ आते हैं, उनका रुझान होगा ही, क्योंकि प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़ा है, उसके बाद जो आंकड़े आएंगे वे काफ़ी बदले से नज़र आएंगे और ऐसी स्थिति में भाजपा के लिए सही भी होगा। अब प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हो या कितने भी भाजपा शासित राज्य हैं, उन सभी के जो मुख्यमंत्री है वो वहां पहुंच रहे हैं और रैली करेंगे। इससे लोगों का जो रुझान है थोड़ा बहुत पार्टी की तरफ और मुड़ेगा और उसके बाद बहुत ज़्यादा सीटों का अंतर और फासला नहीं है। इस कारण भाजपा हो सकता है कि बढ़त बनाने की स्थिति में आ जाए और बना भी लेगी। दूसरी बात रही नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है कांग्रेस अलायंस के, वे जो महिलाओं के खिलाफ जो आपत्तिजनक बयान दिए थे, वह बयान ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है और प्रधानमंत्री भी इस बयान को लेकर हामी भर चुके हैं और वे भी चुनाव प्रचार में कहे जा रहे हैं कि जो कांग्रेस के सहयोगी है, संगठन है, वे किस तरह के अनर्गल से बयान देते हैं और खास करके महिला तबका में इसके लिए ज़्यादा गुस्सा है और महिला समाज का ऐसे भी शिवराज सिंह चौहान की सरकार से थोड़ा बहुत लगाव ज़्यादा रहा है। ऐसी स्थिति में इस बयान के कारण और जो भी महिलाएं हैं वो इनकी ओर आकर्षित होंगी और भाजपा इस तरह से मध्य प्रदेश में मजबूत होती जाएगी। कांग्रेस के पास से बहुत दिनों से वहाँ सत्ता नहीं रही है, इसी कारण बहुत मजबूत ईमानदार छवि का कोई नेता उस तरह का कांग्रेस पार्टी में नहीं है। इसी कारण देखिए आगे कैसे क्या होती है, स्थितियाँ कैसे बदलेंगी, नहीं बदलेंगी तो देखने वाली बात होंगी। लेकिन यह ज़रूर है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व चुनाव मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है और इसी तरह से वे आगे बढ़ता रहा तो यह भी हो सकता है कि जनता का एक व्यापक रुझान भाजपा की और वर्तमान सरकार के प्रति आ जाए, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की सरकार दागहीन सरकार है, उस पर आज तक कोई दाग या धब्बा नहीं लगा है और नहीं कभी घमंड या ईगो वाली बात आई है। तो कैसे स्थिति बदलती है देखते रहिए। 10-15 सीटें कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। वर्तमान में जो भी सरकार होगी वह चाहेगी तो अपने प्रभाव से 10-15 सीटें निकलवा लेंगी और आसानी से निकल जाता है, बस मेहनत करना होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।